मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस वीरान पड़ी जमीन पर मुझे एक टूटा फूटा ट्रैक्टर मिलेगा, लेकिन रुको, इसकी बनावट कुछ जानी पहचानी लग रही है। अरे ये तो वही छोटा बुल ट्रैक्टर है जो पहाड़ियों के पास वाले फार्म में दिखता था। वहाँ लोग अक्सर इन छोटे ट्रैक्टर्स के साथ मजेदार गेम खेला करते थे। जैसे ही ये सो जाते, कोई चुपके से इनके पास जाकर जोर से हॉर्न बजा देता और फिर सारे ट्रैक्टर घबराकर पलट जाते। पूरा नजारा इतना फनी होता था कि देखकर हंसी रुकती ही नहीं थी। लेकिन अब वो फार्म पूरी तरह उजड़ चुका था। बाकी सारे छोटे ट्रैक्टर गायब थे और सिर्फ यही एक अकेला यहाँ पड़ा था। इसकी हालत इतनी खराब थी कि देखकर ही समझ आ रहा था सालों से किसी ने इसे हाथ तक नहीं लगाया। ऊपर से पूरी बॉडी जंग से भरी हुई थी और अंदर का मेटल भी कई जगहों से गल चुका था। हाथ लगाते ही जंग के टुकड़े टूट टूट कर नीचे गिरने लगते थे। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने तुरंत क्रेन और ट्रांसपोर्ट ट्रक बुलाया। मोटी रस्सियों से ट्रैक्टर को मजबूती से बांधा गया, फिर सावधानी से उसे उठाकर ट्रक पर रखा गया। मैंने तय कर लिया था कि इस बेचारे को वापस नई जिंदगी दूंगा। कुछ देर बाद ट्रैक्टर मेरे वर्कशॉप पहुंच चुका था। इसका छोटा साइज देखकर मुझे लगा कि इसे रिस्टोर करना शायद ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले मैंने इसकी पूरी सफाई शुरू की। हाई प्रेशर वाटर गन की मदद से मोटी मिट्टी, कीचड़ और जमी हुई गंदगी को हटाया गया। देखने में छोटा जरूर था, लेकिन इसके ऊपर जमा गंदगी कम नहीं थी। कई बार धोने के बाद जाकर इसकी असली बॉडी नजर आने लगी। आखिर में स्पेशल कार क्लीनर से इसकी डीप क्लीनिंग भी की गई। सफाई पूरी होते ही असली काम शुरू हुआ। सबसे पहले पुराने और घिस चुके टायर निकाले गए। रिंच की मदद से बोल्ट खोले गए और एक एक करके सारे टायर हटाए गए। फिर व्हील हब पर जमा जंग और मिट्टी साफ की गई ताकि नए पार्ट्स आसानी से लगाए जा सकें। इसके बाद मैंने बॉडी पर जमी जंग को हटाना शुरू किया। ग्राइंडर और वायर ब्रश की मदद से पुरानी पपड़ी जैसी जंग और उखड़ा हुआ पेंट हटाया गया। फिर बारीक सैंड पेपर से पूरी बॉडी को स्मूथ किया गया ताकि हर कोना फिर से साफ मेटल की तरह चमकने लगे। जहाँ जहाँ बॉडी फटी हुई थी वहाँ वेल्डिंग की गई। बड़ी सावधानी से हर दरार को भरा गया ताकि पूरा स्ट्रक्चर फिर से मजबूत बन सके। वेल्डिंग के बाद उन हिस्सों को दोबारा ग्राइंड करके बिल्कुल स्मूथ किया गया, जिससे रिपेयर किया हुआ हिस्सा भी ओरिजिनल बॉडी जैसा दिखने लगा। अब बारी थी केबिन की। पुराने टूटे हुए सीट्स और खराब पार्ट्स को बाहर निकाला गया। अंदर जमा धूल, कचरा और जंग को पूरी तरह साफ किया गया ताकि इंटीरियर फिर से नए जैसा तैयार हो सके। इसके बाद बॉडी पर पुट्टी लगाई गई। हार्डनर मिलाकर हर डेंट और खराब हिस्से को भरा गया। सूखने के बाद उसे दोबारा घिसा गया ताकि पूरी बॉडी को एकदम स्मूथ फिनिश मिल सके। अब ट्रैक्टर पेंट के लिए पूरी तरह तैयार था। सबसे पहले पूरी बॉडी पर प्राइमर लगाया गया ताकि जंग दोबारा न लगे और नया पेंट मजबूती से टिक सके। प्राइमर सूखने के बाद मैंने चमकदार लाल रंग से पेंटिंग शुरू की। स्प्रे गन को सही दूरी पर रखते हुए धीरे धीरे कई लेयर्स में पेंट चढ़ाया गया। कुछ ही देर में पुरानी जंग लगी बॉडी की जगह एक चमचमाता लाल ट्रैक्टर खड़ा था। मैंने इसके ऊपर काले रंग से पुल जैसे डिजाइन भी बनाए, जिससे इसका लुक और भी शानदार हो गया। पेंट सूखने के बाद पूरी बॉडी की प्रोफेशनल पॉलिशिंग की गई और उसकी चमक बिल्कुल नई गाड़ी जैसी हो गई। आखिर में केबिन को नए पार्ट्स के साथ दोबारा फिट किया गया। हर छोटी बड़ी डिटेल को ठीक किया गया ताकि ट्रैक्टर सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि इस्तेमाल में भी शानदार लगे। लंबी मेहनत और बारीकी से की गई इस रिस्टोरेशन के बाद ये पुराना और जंग लगा छोटा ट्रैक्टर पूरी तरह बदल चुका था। अब ये फिर से खेतों में लौटने के लिए तैयार था, अपनी अधूरी मेहनत और पुरानी पहचान को दोबारा पाने के लिए।